हेलो स्टूडेंट्स, आज नोमेनक्लेचर का आगे का लेक्चर प्रोसीड करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर कर लिए थे और एक छोटा सा कॉमन नेम के बारे में बोले थे कि डिस्कस करेंगे, तो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं साइक्लिक सिस्टम। मतलब आज का लेक्चर बेसिकली जो हमारा है वो है साइक्लिक सिस्टम के लिए, बाईसाइक्लो सिस्टम के लिए, एस्पाइरो सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लो सिस्टम में क्या होता है कि साइक्लो सिस्टम अगर कहीं पर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइक्लो प्रीफिक्स यूज कर लेना है। ये इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको क्या करना है, साइक्लो प्रीफिक्स यूज करना है। जो भी आप नाम लिखेंगे उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ लगा देना है, साइक्लो। अब जैसे अल्केन है और अगर आप अल्केन लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। जैसे अभी देखिए ये 3 कार्बन इसमें है, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, 3 कार्बन होगा, 1 2 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं, लेकिन उसके पहले चूंकि ये साइक्लिक है इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। और अब आपको पता हो गया होगा कि सबका नाम आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो तो सब में लिखेंगे, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसमें 5 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब मान लीजिए ये है, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, साइक्लिक सिस्टम है तो सीधे क्या लिखेंगे, साइक्लो, और 8 है तो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, हाइफन दे देना 2। और यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 तो हेप्टेन, बस क्या लगा देना है, साइक्लो, तो साइक्लो हेप्टेन। यहाँ पर देखिए 6 कार्बन आपको दिखेगा तो साइक्लो यूज कर लेंगे और लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो काफ़ी आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेना है, अल्केन लिखना है और उसके ठीक पहले क्या लगा देना है, साइक्लो वर्ड यूज कर देना है। अगला है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है इसमें, अभी हम डबल बॉन्ड पर बात कर रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड सी के लिए हम लोग लास्ट में ENE लगाते हैं। तो जब नहीं होगा डबल बॉन्ड तो साइक्लो अल्केन, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लो अल्कीन। इसका बेस नेम में क्या लगा देना है, हमको ENE लगाना है। अब जैसे ये देखिए, और अगर एक होगा ना तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर रिंग में एक सब्स्टिट्यूएंट और एक अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें कोई नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। रिंग में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, या फिर रिंग में एक डबल बॉन्ड हो जाए, या फिर रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, एक अगर कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हमको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये साइक्लो है, साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो तो लगाएंगे ही ना इसमें, और 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करेंगे, और डबल बॉन्ड है इसलिए इसमें ENE लगा देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। अब यहाँ देखिए ये क्या है, साइक्लिक सिस्टम है, 6 कार्बन है इसमें, तो पहले तो प्रीफिक्स साइक्लो हम यूज करेंगे ही, और 6 कार्बन है तो क्या लगाएंगे इसमें, हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ENE। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम साइक्लोब्यूटीन होना चाहिए। दिस इज साइक्लोब्यूटीन एंड दिस इज साइक्लोपेंटीन, दिस इज साइक्लोपेंटीन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, रिंग कंपाउंड में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख जाए तो एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी कोई नंबरिंग नहीं करना है। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने का तरीका है कि सब्स्टिट्यूएंट को आप हमेशा अल्काइल लिखते हैं, जैसे 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और फिर रिंग का नाम लिखेंगे। रिंग का नाम लिखना सीख चुके हैं, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो 1 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में तो वो क्या होगा, मिथाइल, और ये पूरा रिंग का नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर C2H5 लगाया हुआ है, तो C2H5 है तो क्या, C2H5 का नाम क्या होता है, इथाइल, तो इथाइल है, और यहाँ पर 4 कार्बन है रिंग में, तो साइक्लोब्यूटेन में इथाइल लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल साइक्लोब्यूटीन, सॉरी ब्यूटेन। ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड है नहीं, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब इसका भी नाम आपको पता चल गया होगा कि ये रहा मिथाइल, दिस इज मिथाइल, और ये 5 कार्बन का कंपाउंड है तो ये हो जाएगा मिथाइल
साइक्लो यूज करेंगे और 5 कार्बन है तो पेंटेन यूज करेंगे। उसी तरह से इसका भी नाम आपको पता चल गया होगा। मिथाइल को शॉर्टकट में Me भी लिखा जाता है, याद रखिए। मिथाइल को शॉर्ट में Me भी लिखेंगे। Me का मतलब Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल। तो मिथाइल है तो लिखेंगे मिथाइल, और 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, लेकिन साइक्लो लगाएंगे, रिंग कंपाउंड है तो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ऐसा। If chain has more number of carbon atom, more number of then ring will be substituent and named as cycloalkyl alkane। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी आप देख रहे हैं कि रिंग में कार्बन का संख्या ज़्यादा है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कार्बन का संख्या कम है। तो अभी जो आप लिख रहे थे ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि रिंग में कार्बन का संख्या कम हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन का संख्या ज़्यादा हो जाए, तो जो हमारा रिंग का सिचुएशन होगा वो एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा हो जाएगा। हमारा अब रिंग जो कभी मेन नाम हुआ करता था, बेस नेम होता था, अब वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट नेम, और इधर चेन बन जाएगा क्या, पैरेंट चेन, मतलब वो बनने लगेगा, उसी का नाम आएगा। तो अब साइक्लो अल्काइल बोलेंगे। जब बेस नेम रहता है मतलब मेन रहता है रिंग तो बोलते हैं साइक्लो अल्केन, लेकिन जिस समय साइक्लिक सिस्टम सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो बोलेंगे साइक्लो अल्काइल। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए, आपको बताते हैं 1 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसमें 5 कार्बन का चेन है, और फर्स्ट नंबर पर आप ये देखिए कि ये एक रिंग कंपाउंड आपको दिख रहा है। तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, तो रिंग से ज़्यादा कार्बन तो चेन में है, इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये जो रिंग कंपाउंड देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और उसके लिए तो लोकेशन भी देना पड़ेगा ना, फर्स्ट नंबर पर ही, तो क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट। सॉरी आई एम वेरी रियली सॉरी। यहाँ से 1 हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बॉन्डिंग है, हम लोग यहाँ से 1 काउंट करेंगे 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन से, ये तो बॉन्ड है ना बीच में, ये लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ना 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन है तो क्या होगा ब्यूटेन, सीधे ब्यूटेन। तो देख रहे हैं साइक्लो अल्काइल करके इसका नाम लिखा जा रहा है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और रिंग में कितना है 4 कार्बन है, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जो फर्स्ट नंबर से कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये हो गया पैरेंट चेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, और 6 कार्बन का चेन है तो होने लगेगा हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ जाइए, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि चेन में ज़्यादा कार्बन एटम है तो ये पैरेंट चेन जैसा बिहेव करेगा, लेकिन रिंग में कार्बन की संख्या कम है तो ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इधर से चलेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 पर आ रहा है। ठीक है, तो जिधर से नज़दीक आएगा उधर से हम लोग चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 3 पर ये क्या आ गया सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन साइक्लिक है तो लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, और 7 कार्बन है तो इसका नाम आपको पता है पहले से, अल्केन पढ़ चुके हैं, हेप्टेन। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, ये एक बहुत ही स्पेशल नेम में आता है, ये एक स्पेशल कंपाउंड है, स्पेशल कंपाउंड। इसमें 1 कार्बन यहाँ है और इससे 3 साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो 1 ही कार्बन है, 3 कार्बन है तो ज़्यादा हो गया ना इससे, लेकिन फिर भी इसका नाम ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल। 3 है ना तो ट्राई, और है क्या साइक्लोप्रोपाइल, और 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे मीथेन। ठीक है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, ऐसे 1 इसके लिए 1 डैश और इसके लिए 1 डबल डैश, तो आप इसके पहले 1 डैश 1 डबल डैश लगा सकते हैं, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता, आपको कम से कम इतना लिखना है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। तो ये है नोमेनक्लेचर रिंग कंपाउंड का। अगर रिंग में 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों या C डबल बॉन्ड C मौजूद है तो फिर उस केस में हमें नंबरिंग करना पड़ता है।
उसके लिए हमें उसका लोकेशन दिखाना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पर RFPD लगाएंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट पर लगाएंगे, और अगर उस पर भी फेल होता है तो फिर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल हम लोग लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे, ठीक। तो यही सब चीज़ है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमारा ये C डबल बॉन्ड C है, इसमें कंटिन्यूअस नंबर मिलना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब क्या कि अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड को होते हुए जाना है। देखिए मैं जो ये वर्ड बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को पार करते हुए जाना है, उसके बैक होकर के नहीं जाना है। इस लाइन का यही मतलब हो जाएगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, कहीं से शुरू कर सकते हैं। कहीं से मतलब क्या कि RFPD लगाना है। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, मतलब कि आप अगर 1 यहाँ लिए हैं तो 2 आपको यहाँ लेना ही होगा, डबल बॉन्ड को होते हुए आपको जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप 1 के पीछे से होकर के नहीं जा सकते, मतलब डबल बॉन्ड इधर है, आप इधर नहीं जा सकते शुरू करके, आपको डबल बॉन्ड को पार करते हुए जाना है। बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। ये हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर ये हो गया 5। आप यहाँ से भी चलते तो 1 2 3 4 5। तो मेरा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 पर स्टार्ट हो रहा है और 3 पर स्टार्ट हो रहा है, और 5 पोजीशन पर मिथाइल, तो दोनों केस में आएगा। तो पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल लिख लिया सब्स्टिट्यूएंट, और 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लो बोलेंगे क्यों, क्योंकि रिंग कंपाउंड है। पेंटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि 5 कार्बन है, पेंटा, और 2 डबल बॉन्ड है तो इसलिए डाई लगाएंगे और EN लिखेंगे, पेंटाडाइन। तो ये नाम हो गया इसका, 5 मिथाइल 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन, या आप साइक्लोपेंट 1 3 डाइन भी लिख सकते हैं। और करके हम दूसरा भी नाम लिख देते हैं, एक और भी नाम इसका सजेस्ट कर सकेंगे हम आपको, 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 3 डाई ENE, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको मतलब लगता है वैसा आप लिख सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इधर बताते हैं आपको। इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड तो इसमें भी है, तो आपको शुरू करना है, कहीं से शुरू करिए। अगर यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 ऐसे चलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 ऐसे शुरू करेंगे, पाई बॉन्ड को होते हुए जाना है। तो नंबरिंग करके दिखाते हैं, देखिए नंबरिंग करके। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो RFPD भी ध्यान में रखना है हमको, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए लिखते समय मेरे पास तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे ना। तो क्या नाम होगा, 3 पर इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो ये लिखाएगा 3 इथाइल, 1 पर मिथाइल है 1 मिथाइल, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर है और 3 पर है, तो लिखेंगे 1 3 साइक्लोपेंटा डाई ENE, साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स ही चेक करेंगे सब में कि हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें आपको दिखेगा कि 2 पाई बॉन्ड है, 6 कार्बन का रिंग है, तो साइक्लोहेक्स से मतलब इसका नाम आएगा, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई तो लगेगा ही ENE के पहले। चलिए अब इसमें हमें पहले नंबरिंग करना है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूएंट भी है और काफ़ी सारे पाई बॉन्ड भी है। कहाँ से शुरू करें, हो सकता है आप यहाँ से शुरू करिएगा 1 2 3 4, तो 1 और 3 पर आ रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 1 और 3 पर आ रहा है। या फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से 1, तो फिर इधर चलना होगा 2 3 4 5, तो 1 पर ये इथाइल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है इथाइल, और ये क्या है मिथाइल, ये क्या है 3 कार्बन है, ध्यान से देखिए क्या नाम होगा, प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकल में कौन पहले आता है, ये भी 1 पर आएगा, ये भी 1 पर आ सकता है, यहाँ से करेंगे तो ये 1 पर आएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 1 पर आएगा। तो हमें अल्फ़ाबेटिकल देखना है कि इथाइल है तो इसको हमको 1 पर लाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6।
अब पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख देते हैं, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लोग लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे इथाइल, 1 इथाइल, और ये प्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले M आता है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, और फिर लिखेंगे 5 प्रोपाइल, ये लिख दिया। अब हमें इस रिंग का नाम लिखना है, तो क्या नाम लिखेंगे? 1 और 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, ये नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 1, 2, 3। अब हमें नंबरिंग के बारे में सोचना है। चलिए नंबरिंग के बारे में सोचते हैं। 1 कहाँ से शुरू करेंगे? या तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से। मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला पर, तो इसलिए कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। आप कहिएगा इथाइल है, यहाँ से शुरू करेंगे, तो भाई पहले तो प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होता है? पाई बॉन्ड का होता है ना। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो पाई 1 2 पर आ जाएगा, तो इसलिए हमको पाई 1 को पहले रखना है। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। इथाइल को पहले लिखते हैं, 6 इथाइल, 1 और 3 पर मिथाइल है, 1,3 डाईमिथाइल, 1,3 डाईमिथाइल। चलिए सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। अब इस रिंग का नाम लिखिए, तो 1 पर और 3 पर है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। चलिए, तो इस तरह से हम लोग नाम IUPAC लिख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा समझते हैं फिर से। अब इसमें क्या करना है? नाम लिखना है। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए। देखिए ET का मतलब इथाइल होता है और ME का मतलब मिथाइल होता है। अगर कहीं PR लिख दिया तो उसका मतलब प्रोपाइल होता है। 3 सब्स्टिट्यूएंट तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब चलिए कहाँ से शुरू करेंगे? या तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड का RFPD चलेगा, या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमें हमेशा डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ से चलेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसका नाम लिखिए। पहले इथाइल लिखेंगे, 1 पर इथाइल, 1 इथाइल, और 3 और 5 पर 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 3, 5 डाईमिथाइल, 3, 5 डाईमिथाइल। ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूएंट सब लिखा गया। अब इस रिंग कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो रिंग कंपाउंड में 1 पर पाई है और 3 पर पाई है, तो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इधर इसको कैसे बनाएंगे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं, आपके पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। नंबरिंग करने के लिए शुरू करते हैं। कहाँ से करें भाई? दोनों पाई का लोकेशन बिल्कुल पैरेलल है। अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए कि कहाँ से शुरू करने में फ़ायदा होगा। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पर आ जाएगा, फिर अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पर आ जाएगा। तो ये दोनों बात कॉमन है। लेकिन ये रहा इथाइल, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकल है, तो इसके लिए यही बेस्ट रहेगा। 1, 2 पाई 1 को होते हुए आना है, 3, 4, 5, 6। चलिए, तो इसमें एक इथाइल है और 2 मिथाइल है, तो क्या नाम लिखाएगा? पहले इथाइल लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल, 1 इथाइल, 3, 5 पर डाईमिथाइल आप लिख सकते हैं, 3, 5 डाईमिथाइल। ठीक है। और 1 और 4 पर 1, 4 साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 6 मेंबर्ड कार्बन पर ही मिलेंगे आपको रिंग में, इसलिए इसी पर हमने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करा हुआ है।
अब आते हैं, आप देख रहे हैं जैसा कंपाउंड्स ऑफ 2 रिंग। कुछ ऐसे भी साइक्लिक सिस्टम होते हैं जिसमें 2 रिंग आपको दिखेगा। अब 2 रिंग के होने का 2 कंडीशन है, 2 रिंग को होने का 2 कंडीशन है। हो सकता है कि एक कॉमन कार्बन हो जाए, 2 रिंग एक साथ है जिसमें एक कार्बन क्या है, कॉमन है, और 2 रिंग ऐसा मिलेगा जिसमें 2 कार्बन आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो 2 सिचुएशन आपके पास हो सकता है, विथ 1 कॉमन कार्बन, विथ 2 कॉमन कार्बन। अगर एक कॉमन कार्बन है तो उसको हम लोग स्पाइरो बोलते हैं, अगर 2 कॉमन कार्बन है तो उसको हम लोग बाईसाइक्लो बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के कंपाउंड आपको दिखेगा, एक स्पाइरो सिस्टम में और एक बाईसाइक्लो में। तो यहाँ देखिए, ये कंपाउंड देखिए यहाँ पर, इसमें ये क्या है, एक कॉमन कार्बन है, ये क्या है, कॉमन कार्बन, जो इस रिंग में भी और इस रिंग में भी है। तो इसलिए सिस्टम क्या कहलाएगा, स्पाइरो। और यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है जो दोनों रिंग में कॉमन है, वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बाईसाइक्लो सिस्टम। हालांकि बाईसाइक्लो में भी 2 तरह के आते हैं, एक ब्रिज बाईसाइक्लो, एक फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। ठीक है, इसका चर्चा हम बाद में करते हैं। अब पहले हम लोग आपको बताते हैं कि स्पाइरो सिस्टम किसे कहते हैं। स्पाइरो सिस्टम, तो स्पाइरो सिस्टम में अभी जस्ट बताया आपको कि एक कॉमन कार्बन उसमें होगा। बेस नेम याद रखिएगा, बेस नेम याद रखिएगा, नाम आसान हो जाएगा। बेस नेम होगा एस्पाइरो XY अल्केन। क्या होगा, एस्पाइरो XY अल्केन। XY क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग एक्सेप्ट कॉमन कार्बन एटम। ठीक है, अब आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चलिए, जैसे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, आपके सामने में 3 स्पाइरो सिस्टम है, और देखिए बड़ा आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। क्या नाम होगा इसका, देखिए सबसे पहले लिखना है आपको स्पाइरो। ध्यान दीजिएगा कि ये इसका कॉमन कार्बन एटम है, ये वाला क्या है, कॉमन कार्बन एटम है यहाँ पर ये, तो उसको काउंट नहीं करना है। जब हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं तब इधर चलेंगे 4 कार्बन, इधर चलेंगे 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, 4, 2, ऐसा आप लिख सकते हैं, 4,2 या 4.2। और अब इसका पूरा कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए सीधे क्या लिख देना है, हेप्टेन, हेप्टेन। अब आप इसका भी नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, एस्पाइरो, सबसे पहले क्या लिखना है, एस्पाइरो, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए, तो ये इसका रहा कॉमन कार्बन एटम। कॉमन कार्बन छोड़ करके इस रिंग में और इस रिंग में कितना कार्बन है, ऊपर है 5 कार्बन, नीचे है 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, 5.2, और टोटल कार्बन हो जाएंगे 8, इसलिए ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्टेन, एस्पाइरो 5,2 ऑक्टेन। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। ये देखिए, इसमें भी ये क्या है, कॉमन कार्बन है, तो ऊपर क्या है 5 कार्बन और नीचे क्या है 3 कार्बन, तो इसका नाम कैसे होगा, एस्पाइरो और 5.3, और कितना हो जाएगा, 9 कार्बन टोटल इसमें होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। तो हम लोग स्पाइरो को इस तरह से नाम लिखते हैं। अच्छा, स्पाइरो में सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, स्पाइरो में सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। अगर स्पाइरो में सब्स्टिट्यूएंट आया तो नंबरिंग चाहिए होगा आपको, तो नंबरिंग कैसे करना है आपको, वो जो कॉमन कार्बन एटम है ना, कॉमन कार्बन को नहीं गिनना है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन एटम, जो कॉमन कार्बन है वहाँ से नहीं करना है, उसके बाद वाले कार्बन से करना है नंबरिंग। और ध्यान रहे कि पहले हम लोग छोटे वाले रिंग में चलेंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला रिंग में चलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब नंबरिंग शुरू करते हैं। एंड ऑल रूल्स आर सेम, RFPD जो होता है वो पीछे का, वो आपको फॉलो करना है। तो ये रहा कॉमन कार्बन एटम। यहाँ से तो हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे नहीं, कहाँ से शुरू करेंगे, चलिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, इसके बाद वाला। तो ये छोटा वाला रिंग है, ये बड़ा वाला रिंग है, तो पहले चलेंगे हम लोग छोटे वाले में, तो इसको छोड़ करके आगे से चलेंगे 1 2, अब इसका नाम हो जाएगा 3। अब देखिए, आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं, लेकिन राइट में जाने पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा जो कि लेफ्ट में जाने पर नहीं दिखेगा, इसलिए मेरा नंबरिंग किस डायरेक्शन से चलेगा, राइट साइड से चलेगा, 5 6 एंड 7। तो पहले तो हम लोग को पता है ना, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं पहले, तो 4 पर क्या लिखेंगे, मिथाइल, ये हो गया 4 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे एस्पाइरो, जैसे कि हम लोग नाम लिखते हैं, अभी लिखे हैं, ऊपर 4 कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है, तो 4.2, और टोटल कितना कार्बन हो जाएगा, 7 कार्बन हो जाएगा टोटल, तो ये लिख देंगे क्या, हेप्टेन, हेप्टेन।
तो सब्स्टिट्यूएंट वाले में यही करना है कि नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन से स्टार्ट करना है नंबरिंग, और ध्यान रखना है कि पहले स्मॉलर रिंग में चलेंगे और फिर बिगर रिंग में चलेंगे। फिर आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि अगर दोनों रिंग सेम हो जाए तो क्या करेंगे। दोनों अगर सेम हो जाए तो आप IUPAC के RFPD रूल जरूर फॉलो कीजिएगा। हम उधर चलेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट हमको जल्दी मिल जाएगा, और अगर वो भी नहीं फेल, जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो किसी भी तरह से लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, ये इसका कॉमन कार्बन है, ये वाला, ये इसका क्या है, कॉमन कार्बन है, और सब्स्टिट्यूएंट रहा ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब हम पहले नंबरिंग की बात करेंगे। नंबरिंग तो पहले स्मॉलेस्ट रिंग से होकर के चलेंगे ना, नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और ये हो गया 4। अब देखिए, आप लेफ्ट साइड जाएंगे कि राइट साइड जाएंगे, आप जाएंगे राइट साइड, क्योंकि राइट साइड जाने से ना सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या करेंगे, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो एक है इथाइल, एक है मिथाइल। अल्फाबेटिकल में पहले किसको लिखते हैं, इथाइल को लिखते हैं। तो क्या कैसे होगा इसका नाम, देखिए पहले तो वो 5 पोजीशन पर है तो लिखेंगे 5 इथाइल, और फिर लिखेंगे 2 मिथाइल। अब क्या लिखेंगे, एस्पाइरो, जैसा नाम लिखते हैं। ऊपर आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5.3। 9 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, नोनेन, ये ऐसा। तो जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम इस तरह से रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाईसाइक्लो सिस्टम में। बाईसाइक्लो सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 कॉमन कार्बन होता है। बाईसाइक्लो क्या होता है, जिसमें 2 कॉमन कार्बन होता है। और उसका अगर हम बेस नेम बात करें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाईसाइक्लो लिख लेना है। एस्पाइरो हो तो पहले स्पाइरो लिख लेना है, बाईसाइक्लो हो तो पहले बाईसाइक्लो लिख लेना है। वहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको इसमें हम एक चीज़ बताते हैं, देखिए है क्या कि ये इसका कॉमन कार्बन है, ये वाला और ये वाला क्या है, कॉमन कार्बन एटम है। इसे हम ब्रिज हेड के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, इसे हम ब्रिज हेड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रिज हेड सिस्टम, ब्रिज हेड, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, ब्रिज हेड। दिस इज ब्रिज हेड। और एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर जाने के लिए जो ये रास्ता है, इसको हम लोग सिंपली ब्रिज बोलते हैं। तो आपको इस ब्रिज से इस ब्रिज पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ये ब्रिज है और एक ये ब्रिज है, ठीक है। और ये क्या है, बीच वाला है, ठीक है। तो 2 है आपके पास, 3 रास्ता है आपके पास, एक सबसे लंबा, एक इंटरमीडिएट लेंथ वाला और एक सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ वाला, ठीक है। तो क्या करना है कि कॉमन कार्बन को छोड़ करके और जो ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसको हमको लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे स्पाइरो में भी क्या करते थे, कॉमन कार्बन को छोड़ करके और दोनों रिंग के कार्बन को लिखते थे। तो यहाँ भी कॉमन कार्बन को छोड़ करके और जो ये ब्रिज में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और बाईसाइक्लो पहले लिखेंगे, फिर टोटल कार्बन गिन करके और अल्कीन लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है। तो ऐसे लिखेंगे 3.2.1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। बस इतना सा रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर, यहाँ भी ये क्या है, कॉमन कार्बन है। तो इस ब्रिज से इस ब्रिज पर जाने के 3 रास्ते आपको, एक तो डायरेक्ट चल जाइए जिसमें एक भी कार्बन नहीं है, फिर आप इस रास्ते से ऐसे होकर के जा सकते हैं जिसमें 4 कार्बन है, इधर से भी जाएंगे तो 4 कार्बन है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे बाईसाइक्लो और 440 एक में तो है नहीं ना, 440। और टोटल कितना कार्बन है, टोटल है 6 7 8 9 10 कार्बन है। 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेक, और ये हो जाएगा डिकेन। अब जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आप चेक करें, यहाँ पर ये कॉमन कार्बन है, बाईसाइक्लो सिस्टम है क्योंकि 2 कॉमन कार्बन है। तो बीच से जो गया है 1 2 3 4 कार्बन आपको दिखेगा, जहाँ से बेंट है वहाँ से कार्बन एटम होता है। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 कार्बन एक ब्रिज में है, एक ब्रिज में 3 कार्बन और एक ब्रिज में 2 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, 4 3 2। कार्बन गिनिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के लिए क्या लिखते हैं? अनडेक, तो ये हो जाएगा अनडेकन। बस इतना सा है। ये देखिए, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है लोगों के लिए। यहाँ पर ये दोनों कार्बन जो है क्या है? कॉमन कार्बन है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे थे कि बीच में कोई कॉमन कार्बन नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रत्येक ब्रिज में 2-2 कार्बन आपको दिखेंगे। 3 ब्रिज हुआ करता था ना, यहाँ भी 3 ब्रिज है। देखिए, एक इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, ऊपर से जा सकते हैं, तो सभी पर 2-2 कार्बन है। तो पहले क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। उसके बाद 2-2-2 डॉट दे करके लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। 8 के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। और नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट आ जाए बाईसाइक्लो सिस्टम में तो उसके लिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अभी तक इस सब में हम कहीं पर नंबरिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। इसमें नंबरिंग करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन से। हालांकि एस्पायरो में वहाँ से नहीं शुरू करते थे, लेकिन बाईसाइक्लो सिस्टम में हम लोग कॉमन कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 कॉमन कार्बन है। आप ऊपर से नीचे से कहीं से भी बाईसाइक्लो में नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप RFPD फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। RFPD मस्ट बी फॉलोड। अब जैसे क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ही नंबरिंग आप शुरू करते हैं, मान लो किसी एक ब्रिज हेड से आप काउंटिंग शुरू कर देते हैं, तो ध्यान रखना है कि हमें दूसरे ब्रिज हेड पर जो जाना है वो लॉन्गेस्ट रास्ते से जाना है। होगा ना उसमें जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा ब्रिज में, पहले उससे होकर के हम लोग जाएंगे। और फिर वापस आना है किस रास्ते से? जो इंटरमीडिएट है, मतलब उसके बाद जो बड़ा पाथ है उससे होकर के आना है। और फिर हमको अगेन वहाँ पर जाना होगा जो अब बच गया है। 3 ही रास्ता होता है, ठीक है, एक बड़ा वाला, एक इंटरमीडिएट और एक शॉर्टेस्ट। तो पहले चलना है बड़े वाले में, फिर चलना है इंटरमीडिएट लेंथ में, और फिर चलना है शॉर्टेस्ट वाले में। ये रूट मैप है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसका सही लोकेंट आप दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का रखते हैं, देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। ये रहा कॉमन कार्बन एटम, दिस इज कॉमन कार्बन एटम एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द 1 ब्रिज हेड कार्बन हियर। अब आप या तो यहाँ से शुरू करिए या फिर यहाँ से शुरू करिए, बट हम कहीं से भी शुरू करेंगे तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसे तो दिख रहा है ना, इधर 3 कार्बन मिलेगा, इधर 2 कार्बन मिलेगा, बीच में 1 कार्बन मिलेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5, अब इधर चलेंगे 6 7, तो 7 पर ये आ रहा है, फिर इसका 8 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से चले तो ये 7 पर आ रहा था। अब एक बार यहाँ से चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 पर आ रहा है। तो RFPD क्या कहता है कि जिधर से नज़दीक आए उधर से काउंटिंग करें। तो नज़दीक तो हमको इधर से आ रहा था, तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा कैसे चले हैं, पहले बड़ा वाला रास्ता से चले हैं, फिर उसके बाद जो उससे छोटा है उसमें चले हैं, और लास्ट में जो सबसे छोटा है उसमें चले। तो ये पैटर्न एक रूट मैप आप जरूर याद रखिएगा इसका, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका देखिए, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा जैसा कि लिखते हैं हम लोग। ये 6 नंबर पोजीशन पर है और 1 कार्बन है, 1 C है 1 कार्बन है, और 1 के लिए हम लोगों ने बताया था कि उसका मिथाइल नेम होता है। तो क्या होगा इसका नाम? 6 मिथाइल। क्या नाम होगा? 6 मिथाइल। अब हम इसका नाम लिखेंगे जो हम जानते हैं पहले से, बाईसाइक्लो। दिस इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। XYZ मतलब कि 3 कार्बन इसमें है, 2 कार्बन इधर ब्रिज में है और 1 कार्बन इसमें है। तो लिखेंगे 3 2 1। अब हम इसमें कार्बन एटम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट, पूरा नाम होगा ऑक्टेन। 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन, ठीक है। उसी तरह से आप एक और क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें 2 कॉमन कार्बन आपको दिखेगा। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बाईसाइक्लो सिस्टम। अब नंबरिंग हम किसी एक ब्रिज हेड से शुरू कर सकते हैं। RFPD को हमेशा फॉलो करना है। मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2, आप इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों का लेंथ, जो ब्रिज का जो लेंथ है सेम है। तो आप इधर से भी
राइट साइड से भी मूव कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी आप लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, एक को इथाइल बोलते हैं, एक को मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकल में किसको पहले आना चाहिए? इथाइल को पहले आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, और इथाइल किधर है? लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर चलेंगे 7 8 9 10। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लिए, जिसमें 2 पर इथाइल है और 10 पर क्या है? मिथाइल है। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 10 मिथाइल 10 मिथाइल, फिर बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो। अब हम लिखेंगे कि एक तरफ 1 2 3 4, एक तरफ 4, बीच वाले में 0 कार्बन एटम है, तो लिखेंगे 4.4.0। टोटल कितना कार्बन एटम है? टोटल 9 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा? नोनेन। तो इस तरह से हम लोग बाईसाइक्लो सिस्टम को का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब तो एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए हैं कि उसमें हम पाई बॉन्ड भी लगा दिए हैं। यहाँ पर देखें, ये भी है कॉमन कार्बन, ये भी है कॉमन कार्बन, 2 कॉमन कार्बन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बाईसाइक्लो सिस्टम। अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, वन इज हियर एंड अनदर इज हियर। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर पर मिल जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें सेकंड नंबर पर मिल रहा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा नंबर पर मिलेगा। इसलिए स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे। यह स्पेसिफिक हो गया है, ये फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा। 1 इधर 1 2 3, इधर 1 2 3। अब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया? सेम हो गया। तो आप आइदर वे जा सकते हैं, लेकिन RFPD को ध्यान में रखना है। 1 इधर अगर चलते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जाएगा आपको, इसलिए हम लोग इस रास्ते में आएंगे राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबरिंग इस तरह से कंटिन्यूटी करना है। इसको लिखते समय हम लोग फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न। ये इथाइल है, चूंकि 2 कार्बन है तो इथाइल में E अल्फ़ाबेट आता है, और मिथाइल है 1 कार्बन तो इसमें M अल्फ़ाबेट आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले हमें E मिलेगा, इसलिए हम लोग इथाइल को पहले लिखते हैं। एंड इट हैज़ लोकेशन नंबर 4 इथाइल 1 मिथाइल एंड बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें 3, इसमें 1 2 3 और इसमें 2, तो क्या लिखेंगे? 3.3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 के लिए होता है डेकेन। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक कॉमन कार्बन यहाँ है और एक कॉमन कार्बन यहाँ है। अब दोनों कॉमन कार्बन है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बाईसाइक्लो सिस्टम। अब इसमें काउंटिंग या तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं, बट ध्यान देना है कि आपका RFPD सबसे पहले किस पर लागू होगा? तो डबल बॉन्ड पर लागू होगा। RFPD यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक यहाँ से शुरू करने का, एक यहाँ से शुरू करने का। दोनों पर हम स्टार्ट करके चेक करेंगे कहाँ पर जल्दी आता है। यहाँ से शुरू करेंगे, जल्दी मिलेगा, यहाँ से भी सेम मिलेगा। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आता है, इधर से पाई बॉन्ड भी सेम आता है। तो हम लोग इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, और इधर से चलेंगे 7 8 9 10। 9 पर आया है। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको 8 नंबर मिलेगा, जो कि RFPD के अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा। मतलब इस नंबरिंग को हटाना होगा। तो फिर से नंबरिंग करते हैं। यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9 एंड 10।
अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं जो मिथाइल है एक कार्बन के लिए, और उसका लोकेशन नंबर 8 है, 8 मिथाइल। फिर ये एक बाईसाइक्लो सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर आएगा बाईसाइक्लो, देयर इज ए स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम आएगा 4.4.0, और ये बीच में कोई भी कार्बन नहीं है इस ब्रिज हेड पर, इस ब्रिज में, इसलिए 44.0 लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा 10, तो लिखेंगे डेक, लेकिन डेकेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड को मेंशन करना होगा। ये पाई बॉन्ड का इनिशिएशन 3rd नंबर से हुआ है, तो डेक 3ENE। आप चाहें तो इसको 3 डेकिन भी लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा साइक्लिक सिस्टम, और साइक्लिक सिस्टम में 2 स्पेशल नोमेनक्लेचर, दैट इज कॉल्ड बाईसाइक्लो सिस्टम एंड स्पाइरो सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कॉमन नेम जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइबल सिस्टम। थैंक यू।